नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लिब्रा असेंडेंट को ही हम देख रहे हैं। इसका सेकंड हाउस का लॉर्ड हम पढ़ेंगे। लिब्रा असेंडेंट का सेकंड हाउस जो है स्कॉर्पियो के पास है, जिसका रूलिंग प्लैनेट है मार्स। और मार्स के पास इस जायचे के दो घर हैं, एक तो दूसरा और उसके बाद है सातवां घर। लिब्रा असेंडेंट का लॉर्ड वीनस और मार्स, ये दोनों के दोनों जब गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स आपने पढ़े थे तो उसके अंदर ये चीज़ आप लोगों ने समझी थी कि बोथ आर एंटी प्लैनेट्स। ये दोनों के दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं। तो मार्स लिब्रा असेंडेंट के अंदर एक एंटी प्लैनेट है जो जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है वहाँ पर प्रॉब्लम्स पैदा करता है, एग्रेशन पैदा करता है, आतिशी अंसर पैदा करता है, अपने फायर एलिमेंट होने का सबूत देता है और लगन के साथ इसकी बनती नहीं है। दूसरे घर का लॉर्ड जिधर जिधर जाएगा वहाँ पर ख़राबियाँ ही पैदा करता है। अब यहाँ पे देखें कि एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि आप कह सकते हैं कि जी मार्स के पास ना तो छठा घर है, ना तो आठवां घर है, ना 12वां घर है, ना तीसरा नीम नहस भी नहीं है इसके पास एक केंद्र का अच्छा घर सातवां भी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बेसिक थ्योरीज ऑफ एस्ट्रोलॉजी वीनस और मार्स की आपस में बनती ही नहीं है। वीनस ने मार्स को दो अच्छे घर दे तो दिए हैं, एक फाइनेंस का घर दे दिया, एक अज़दवाजी ज़िंदगी के सुख का घर भी दे दिया हुआ, शराकदारी का घर भी दिया हुआ है, ख़ानदानी मामलात का घर भी दिया हुआ है। तो आप लोग अगर वीनस की खुसूसियात को समझते हैं, वीनस के बारे में अगर जानते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि वीनस जो है वो कभी अपनी ज़ात से बढ़ के कुछ और सोच सकता है? कभी भी नहीं। वीनस जो है वो ज़ोहल को ही बर्दाश्त कर ले तो बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ज़ोहल उसके ऊपर नोट निछावर करता है और वीनस की कमज़ोरी ही पैसा, नमूदो नमाइश, और मार्स दूसरी जानिब है जंगो जदल का सहारा कि जंग लगी हो तो चने खा के और मट्टी वाला पानी पी के भी गुजारा करना होता है। तो दोनों जो हैं, एक मोहब्बत भी करता है, नमूदो नमाइश भी चाहता है, दूसरा वाला जो है वो लड़ाई झगड़े का मालिक है। तो दोनों की आपस में नहीं बनती। एक अगर वाटर है तो दूसरा फायर है, कि आग और पानी जो है इनका मिलाप बड़ा मुश्किल होता है, नहीं हो सकता। कि अगर आग आपने बुझानी है तो आपको फिर एक एक्सट्रीम लेवल के पानी की ज़रूरत पड़ती है। दोनों, और आग जो है अगर पानी के ऊपर जाएगी तो वो फौरी तौर पे धुआं बन के उड़ जाती है। दोनों का अपना अपना वजूद है, अपनी अपनी खुसूसियात हैं, अपने अपने अंदाज हैं दोनों के। अब मार्स को कभी भी इस जायचे के अंदर हम एक्टिव नहीं करेंगे, मतलब स्टोन नहीं इसका पहना जाता अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो। ये नहीं होगा कि आप इस जायचे वाले को ये कह दें कि मार्स आपका शादी नहीं हो रही, अच्छा आप एक काम करें, आप मार्स का स्टोन मरजान लेके पहन लें। भाई वो तो पहली एंटी है, मज़ीद उसकी ख़राबी एक्टिव हो जाएगी। अब उसके पास फाइनेंस की कमी है, फाइनेंस उसके ठीक नहीं है, तो आप उसके फाइनेंस को ठीक करने के लिए स्टोन पहना देंगे, पता चलेगा घर वालों से लड़ता फिर रहा है, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया उसने, तलखी आ गई है, एग्रेशन आ गया है। तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ ज़ावियों में देखते हुए उसकी रेमेडीज़ करनी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि अगर किसी को भी आपने बेहतर करना है ना किसी भी चीज़ में, तो सबसे पहले लगन को ठीक करें। देखें उसको अगर पैसा चाहिए तो किस चीज़ में चाहिए, काम चल रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही तो लगन ठीक करें उसका। लगन ठीक है, कारोबार का ख़राब है तो पहले कारोबार उसका ठीक करें जिसके थ्रू पैसे आने हैं।
तो अगर यहाँ पे मार्स का स्टोन आप पहनाएंगे तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। मार्स इस जायचे में जिधर जाएगा, जिधर बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पर एग्रेशन, तलखी को पैदा करता चला जाएगा। अब पहले घर में मार्स अगर मौजूद हो तो यहाँ पर साहिब जायचा को एग्रेसिव नेचर वाला बना देगा, गुस्से वाला, लड़ाई झगड़े वाला। और यहाँ से नज़र डाल रहा है चौथे घर पे, वहाँ भी प्रॉब्लम्स देगा। सातवें घर पे डाल रहा है, अपने ही घर को देख रहा है, अपने ही घर को देख रहा है, अपने घर को माफ़ कर देगा। अपने घर में कोई भी प्लैनेट आ जाए या देख रहा हो तो ख़राबी नहीं देता, अपने घर को माफ़ कर देगा शरीक हयात के हवाले से। अब यहाँ पर होगा क्या कि 7th हाउस का लॉर्ड उसके सर पे आके बैठा हुआ है, तो शरीक हयात हावी होगी या होगा साहिब जायचा के ऊपर। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 8वें घर पे भी, तो हर्डल्स, नाउमीदी, मायूसी, इन चीज़ों को भी एक्टिव रखेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं कि मार्स अगर मौजूद है दूसरे घर में, अपने घर में बहुत अच्छा है। डिग्री वाइज इसकी ताकत देख लें। हाँ, अगर मार्स इस जायचे में कहीं गरूब है, कम्बस्ट है, देन फिर आंखें बंद करके उसका स्टोन पहन लें, क्योंकि किसी भी प्लैनेट की गरूबियत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ एक वजूद है, उसमें फिर असर नहीं है। यहाँ पर मार्स अच्छा है किसके लिए? उन तमाम खुसूसियात के लिए जिनका ताल्लुक़ दूसरे घर से। लेकिन यहाँ से जब बाहर नज़र डालेगा, बाहर निकलेगा, बाहर अपनी शुआएं दे रहा होगा, 5वें घर पे पहली नज़र इसकी पड़ती है, 3 नज़र है ना, चौथी, 7वीं और 8वीं, बेटे का योग बनाएगा, क्योंकि मेल प्लैनेट है। अगर 5वें घर पे नज़र डाल रहा है, बेटे का योग बनाएगा, औलाद के हवाले से फ़िक्रमंदी भी दे सकते हैं। बोलना, गुफ्तगू हाज़िर जवाबी हो सकती है इस बंदे में, क्योंकि अक्ल के घर पे नज़र डाल रहा है। और दौलत के घर से नज़र डाल रहा है लॉटरी के घर पे, लॉटरी भी निकाल सकता है। देखें, जहाँ पर कुछ ख़राबियाँ हैं वहाँ पर कुछ फ़ायदे भी दे रहा है उसको, इनाम के, लॉटरी के। महबूब के साथ बहरहाल उसकी तलखी हो सकती है कि दूसरे घर में उसके बोलने में भी तलखी हो सकती है, एग्रेसिव प्लैनेट है। यहाँ से नज़र डाल रहा है 8वें घर पे। 8वां घर हर्डल्स, मुश्किलात, नाउमीदी, इन चीज़ों को एक्टिव रखेगा, हादसात को एक्टिव रखेगा। ऐसी गाड़ी चलाते हुए खौफ आता रहेगा कि लग ही ना जाए। रात को सोएंगे ये सोच के पता नहीं सुबह उठना है कि नहीं उठना, इस खौफ में भी मुब्तला रखेगा। और 9वें घर पे नज़र डाल रहा है नसीब, कामयाबी, वालिद का घर। फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर नसीब को बेहतर तो करेगा, लेकिन वालिद के साथ इख्तलाफात को पैदा रख सकते हैं। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, 3rd हाउस। यहाँ पर अगर मार्स बैठा, हार्डशिप एक्टिव रखेगा। यहाँ से नज़र डाल रहा है 6ठे घर पे, बीमारी को भी एक्टिव रखेगा। 9वें घर पे नज़र डाल रहा है, हार्डशिप के बाद नसीब को एक्टिव करना पड़ेगा। 10वें घर पे नज़र पड़ रही है तो काम काज, कारोबार के अंदर हार्डशिप को पैदा करेगा। मार्स अगर आ जाता है जायचे के 4थे घर में, अब यहाँ पर ज़रा इसकी कैफियत बदल जाएगी। 2 चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। नंबर 1, एक तो इसको यहाँ पे शर्फ मिल रहा है, एग्जॉल्टेशन का, उचका हो गया। नंबर 2, यहाँ पर इसको मिलता है रोचक नाम का पंच महापुरुष योग, कि अब मार्स, जिसको हम एंटी प्लैनेट कहते थे, वो बाय बर्थ एक ऐसा योग लेकर पैदा हो गया है जिसने साहिब जायचा को ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टियों का मालिक बनाना ही बनाना है। क्योंकि दौलत का भी योग है, शराकदारी में भी फ़ायदा देगा, अज़दवाजी ज़िंदगी के बाद मज़ीद फ़ायदा देगा उसको। यहाँ पर मार्स की कैफियत टोटल बदल जाती है, नॉर्मल से अबव हो जाता है। लेकिन एक चीज़ में प्रॉब्लम्स यहाँ पे फिर भी देगा, और वो क्या है? माँ के साथ ताल्लुकात।
प्यार कर रहा होगा, सब कुछ करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं माँ से कभी कभी ये ज़रूर कहेगा कि आपने किया कुछ नहीं है मेरे लिए। मार्स बेसिकली एक केयरिंग प्लैनेट भी होता है, हिफाजत करने वाला भी होता है, कि एक दफ़ा नाराज़ हो जाएगा फिर बात नहीं करेगा, भले ख्याल जितना मर्ज़ी रखता रहे। और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है 7वें घर पे, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात के अंदर शरीक हयात से फ़ायदा मिलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मिजाज मुख्तलिफ रखेगा। 10वें घर पे नज़र डाल रहा है, करियर के अंदर जब इसकी दशा अंतरदशा चलेगी तो डेफिनेटली तरक्की देगा, पैसा देगा, सब कुछ देगा, लेकिन जो मातहत अमला होगा वो इस बेचारे से बड़े तंग होंगे, उनके ऊपर रोब दबदा बड़ा चलाता होगा कि काम को काम समझ के नहीं करेगा, उसको जंग समझ के कर रहा होगा, मुझे सुबह 6 बजे ये हर सूरत चाहिए, वरना रोटी भी बंद, सब कुछ बंद। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 8वें 11वें घर पे, तो 11th हाउस का ताल्लुक़ है किसके साथ? हाउस ऑफ डिज़ायर्स के साथ, दोस्तों के साथ, कारोबार के मुनाफे के साथ। तो इन चीज़ों में भी फ़ायदा देगा, लेकिन दोस्तों के साथ ज़रा तल्ख रवैया रहेगा इसका। मार्स अगर जायचे के 5th हाउस में मौजूद हो, सबसे पहले बेटे का योग बनाया, लेकिन बेटों के हवाले से फ़िक्रमंदी रहेगी, तलकी रहेगी। यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 4थे घर पे, चौथी नज़र पड़ रही है 8वें घर पे, नाउमीदी, मायूसी, हर्डल्स का खौफ रहना। यहाँ से नज़र पड़ रही है जायचे के 11th हाउस पे, ख्वाहिशात के पीछे भागना, दोस्तों से मोहतात रवैया अपनाना, कारोबारी मामलात में एग्रेसिव रवैया उसका रहना मुनाफे के हवाले से। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है 12th हाउस पे, अखराजात का खौफ भी ऐसे बंदे को रहेगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बात करते हैं, जायचे का 6ठा घर। यहाँ पर अगर मार्स मौजूद हो तो सबसे वर्स्ट पोजीशन होती है बीमारी, रोग दुख तकलीफ़ की, कर्ज़े की। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 4थी 9वें घर पे, वालिद को भी बीमार कर सकता है पैदाइश के बाद। नाउमीदी, मायूसी के साथ साथ उसको रुकावटें हर काम में रह सकती हैं क्योंकि नसीब डिस्टर्ब कर रहा है। और यहाँ से 7वीं नज़र है 12th हाउस में, ख़र्चे को भी एक्टिव कर रहा है, हसदीन को, दुश्मनों को भी एक्टिव कर रहा है। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है लगन पे कि कहाँ से मायूसी और जो हर्डल्स हैं, फिर उसके बाद बीमारियाँ हैं, वो नज़र डाल रही हैं साहिब जायचा को। तो साहिब जायचा भी मायूस रवैया रखने वाला। मार्स अगर मौजूद हो जायचे के 7वें घर में। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ और अच्छी है कि यहाँ पर इसको दोबारा से मिलता है, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा नहीं हुआ, आप लोग ख़ुद से याद रखिएगा कि यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है। इसको यहाँ पर पंच महापुरुष, केंद्र का मालिक केंद्र में और केंद्र का मालिक अगर शर्फ में आ जाए। अब पिछले घर में क्यों इसको 4थे घर में पंच महापुरुष योग मिला था? क्योंकि इसके पास 7वां घर भी है। 7th हाउस होने की वजह से 4th हाउस में इसको पंच महापुरुष योग मिला था। और नेक्स्ट हाउस जो है 7th हाउस के अंदर भी जब ये आएगा तो यहाँ पर भी इसको रुचक नाम का पंच महापुरुष योग मिलेगा। यानी अब ये जायचा नॉर्मल से अबव हो जाता है उस वक्त जब ये बंदा शादी करेगा, जब ये बंदा पार्टनरशिप करेगा। इसका शरीक हयात, क्योंकि फाइनेंस का भी लॉर्ड है, इसका शरीक हयात इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन हावी होगा उसके ऊपर क्योंकि 7वें घर पे भी नज़र 7वीं नज़र लगन पे भी पड़ रही है। यहाँ से 4थी नज़र डाल रहा है जायचे के 10th हाउस पे कि शादी के बाद करियर के मामलात में पॉजिटिविटी रहना, करियर का ग्रो करना। अब यहाँ से जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया ना कि अपने घर से बाहर देखेगा तो ख़राबी देगा, लेकिन अब ये जहाँ बैठा हुआ है वहाँ पर इस पर थ्योरी एक अप्लाई हुई है, क्या? पंच महापुरुष योग की। और पंच महापुरुष योग की बड़ी अफादियत होती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर।
अब यहाँ पर ये जिधर जिधर नज़र डालेगा एंटी प्लैनेट होने के बावजूद वहाँ पर ग्रोथ देगा, तरक्की देगा, आसानी देगा, कामयाबी देगा। हाँ, अगर ये तीसरे घर में होता, ये पांचवें घर में है, किसी और जगह पे बैठा हुआ है जहाँ पर इसका योग नहीं बन रहा, या दूसरे घर में था वहाँ से बाहर देख रहा है, लेकिन अब ये बैठा हुआ है पंच महापुरुष योग की कैफियत में, तो यहाँ पर फ़ायदा देगा और यहाँ से नज़र डाल रहा है। अच्छा, सातवें घर में ना, आज एक नया योग भी आपको बताता हूँ। सातवें घर में अगर मार्स हो ना, वैसे मुख्तलिफ़ जगहों पे होता है, मैं एक आज पहला इसका एक पौधा रखता हूँ कि मार्स अगर सातवें घर में हो तो इसको हम कहते हैं ये मांगलिक भी है बंदा, कि ऐसा बंदा उसकी शादी या तो होती नहीं है, या अगर हो तो बड़ी मुश्किल से होती है, और अगर हो जाए तो शादी के बाद बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि जंगो जदल का सहारा बैठा है मरीख। मार्स जो है वो अगर जायचे के मुख्तलिफ हाउसेस में हो, हम इसमें पूरा चैप्टर है वो पढ़ेंगे, लेकिन सातवां घर चूँकि है ही शादी का, शादी की वजह से ये योग लगता है, तो इसको हम कहते हैं ये मांगलिक है। जैसे ऐश्वर्या राय भी मांगलिक थी, पता नहीं किस किस के साथ शादी करने के बाद फिर उसकी अभिषेक के साथ शादी हुई। तो मांगलिक लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इसमें भी एक थ्योरी होती है, इसकी कंसिडरेशन भी होती है और कैंसलेशन भी होती है। तो यहाँ पर मार्स का होना मंगल योग बनाता है, लेकिन अब वो कंसिडर करेंगे या कैंसिल समझेंगे, ये हम पूरा एक चैप्टर इस पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कि शादी बहुत बड़ा मसला है, मोस्टली केसेस आती ही इसी चीज़ के हैं। अब तो खैर नौकरियों के आते हैं जो हालात चल रहे हैं, वरना पहले शादी के ही आते थे। तो शादी होगी नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे जायचे में प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो यहाँ पर मार्स पॉजिटिव रहेगा लगन के लिए भी, फर्स्ट हाउस के लिए भी, और मार्स पॉजिटिव रहेगा सेकंड हाउस, यानी ओन अपने ही घर को देख रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मार्स अगर जायचे के 8वें घर में मौजूद हो और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात देता है, ना पैसा आता है, शादी तो होने का नाम ही नहीं लेती है, क्योंकि 7वें घर का लॉर्ड, अच्छा यहाँ पे भी मार्स अगर हो तो मांगलिक होता है बंदा, 8वां घर डेथ हाउस, कि यहाँ पर भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 11वें पे, दूसरे पे और तीसरे पे, इन घरों में भी ख़राबियों को मुंतकिल कर रहा है। मार्स अगर मौजूद हो जायचे के 9th हाउस में, कि यह धन दौलत का मालिक, अज़वाजी ज़िंदगी का मालिक, नसीब के घर में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर पैदाइश के बाद वालिद को फ़ायदा दे देगा, नसीब में दौलत आ जाएगी, शादी के बाद भी नसीब खुल जाएगा, लेकिन वालिद के साथ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वालिद के साथ इख्तलाफात रहे, रिलेशनशिप जिधर आ जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो एंटी प्लैनेट की एवेल्यूएशन है ना, कि हम इसको कब पॉजिटिव समझें, कब इसको नेगेटिव समझें। जो होती हैं ना बेजान चीज़ें, कह लें, ये ग्लास है, जग है, गाड़ी है, मोबाइल है, जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं, एंटी प्लैनेट जब उस हाउस में जाएगा वो ज़रूरियात आपकी पूरी करेगा, लेकिन वहाँ पर जब कोई वजूद आ जाएगा ना इंसानी, जिस रिलेशनशिप आ जाएंगे, वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम्स दे देता है, वहाँ नहीं बनती, क्योंकि एंटी है, इसीलिए नहीं बननी है। लेकिन बाकी चीज़ें, अब यहाँ पर मार्स का बैठना बैरून मुल्क सफ़र, ट्रैवलिंग, हायर एजुकेशन, कामयाबी, सब कुछ देगा, लेकिन नहीं देगा तो क्या नहीं देगा, वालिद के साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे देगा, क्योंकि एंटी प्लैनेट है, समझना ही नहीं है उसने कुछ। जो भी कर रहा हूँ मैं अपने नसीबों से कर रहा हूँ, आपने मेरे लिए क्या किया। वो बेचारा कहेगा मैं गंजा हो गया हूँ, मेरी दाढ़ी सफ़ेद होगी, कहेगा नहीं, जो आप माँ बाप का तो फ़र्ज़ होता है अपने बच्चों के लिए करना। तो इस किस्म की बातें। और यहाँ से बैठकर मार्स नज़र डाल रहा है तीसरे घर पे, चौथे घर पे, माँ से भी वही गिले शिकवे जो बाप से थे, लेकिन घर अच्छा दे देगा, मेहनत के बाद चीज़ें अच्छी दे देगा उसको। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मार्स अगर मौजूद है जायचे के 4th हाउस में, यहाँ पर एक तो हबूत का यानी डिबिलिटेशन का होता है, दूसरे नंबर पे दिशा बल। अब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में जिस चीज़ को ताकत मिलती है, अब वो यहाँ पे इसकी ताकत है नेगेटिव, ख़राबी वाली है। यहाँ पर
नेगेटिव असरात अपनी दशांतर दशा में, ना पैसे का सुख, ना शादी का सुख, ना कारोबार का सुख, कि जहाँ से आया है वहाँ भी ख़राबी, जहाँ बैठा है वहाँ भी प्रॉब्लम, और यहाँ से किधर किधर देख रहा है, साहिब ज़ायचा को भी अग्रेसिव कर रहा है, 4th हाउस को भी ख़राब कर रहा है, 5वें घर को भी ख़राब कर रहा है, लेकिन बेटे का योग बना देगा कि शादी अगर होती है तो 5वें घर पे उसकी 8वीं नज़र पड़ रही है, बेटे का योग कम से कम बना देगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मार्स अगर मौजूद है ज़ायचे के 11th हाउस में, यहाँ पर मार्स का होना धन योग भी बनाता है, क्योंकि दूसरे घर का लॉर्ड 11th में, 11th का दूसरे में हो तो धन योग बनता है, बेशुमार दौलत, क्योंकि कारोबार की सेविंग प्रॉफिट है 11th हाउस, और जो साहिब ज़ायचा का लॉर्ड है फाइनेंस, उसका भी मालिक यही है। तो दो किस्म के फ़ायदे उसको रहेंगे दशांतर दशा में, ख्वाहिशात का पूरा होना, हल्का बाब उसका वसी होना, मतलब वो तमाम फ़ायदे उसको देगा। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों के साथ इसको हमराज अच्छे नहीं मिलेंगे, एडवाइज़र्स, और एंटी प्लैनेट है, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी उसको देता रहेगा, कभी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कुछ छोटी मोटी एलर्जी, कुछ ना कुछ देगा ज़रूर उसको। ज़ुबान के छाले निकल आना, दूसरा घर है ना, ज़ुबान भी है, मसूड़े सूज जाना, फिर कान भी हैं, कानों की प्रॉब्लम रह सकती है, एंटी प्लैनेट है। ज़ायचे का दूसरा और 12वां घर आंखें होती हैं, और उसी के नीचे आप आते जाएं, पूरी एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, अगर आप क्राकस देखें उसमें मिलेंगी ये चीज़ें आपको। और यहाँ से नज़र डाल रहा है दूसरे घर पे, 5वें पे और 6ठे पे, तो इन घरों में अपने घर को देख रहा है, दूसरे घर को तो पॉजिटिव है, 5वें घर को देख रहा है, बेटे का योग बनाएगा, लेकिन औलाद के साथ थोड़ी सी डिस्टेंस रखेगा, और छोटी बीमारी देख रही है बड़ी बीमारी के घर को भी, तो बड़ा मोहतात हो के चलना पड़ेगा कि छोटी बीमारी बड़ी बीमारी ना बन जाए। मार्स मौजूद हो ज़ायचे के 12वें घर में, यहाँ पर मार्स बहुत ख़राब होता है, क्योंकि नहस घर है, ख़र्चा, तन्हाई, अकेलापन, कैदोबंद, जेल, बैरून मुल्क सफ़र, सेटलमेंट होती है, इमिग्रेशन के मामलात, फिर शरीक हयात की सेहत का ख़राब रहना। और यहाँ से नज़र डाल रहा है ज़ायचे के तीसरे घर पे, 6ठे पे और 7वें घर पे भी ख़राब जगह से जिधर जिधर भी देख रहा है वहाँ भी हार्डशिप भी बढ़ा रहा है, बीमारी भी बढ़ा रहा है। और 12वें घर में भी अगर मार्स हो तो इसको भी हम मांगलिक कहते हैं। मार्स का 12वें घर में होना, लगन कोई भी हो, कोई भी लगन हो, लेकिन मार्स अगर 12वें घर में हो तो इसको भी मांगलिक कहते हैं कि शादी, इस सिचुएशन में शादी तो होती ही नहीं है, सारी ज़िंदगी कुंवारा रह के गुजार देता बंदा, बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मार्स क्यों इसको मांगलिक होता है, ये जब हम पढ़ेंगे तब इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा। बहरहाल इस ज़ायचे के अंदर इसका स्टोन हम नहीं पहनेंगे अनलेस और अनटिल मार्स जो है वो गुरूबियत का शिकार ना हो। नेक्स्ट टॉपिक की जाने बढ़ते हैं।